हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सरिता जैन, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं एक हार्मोन जिसे हम कहते हैं एफएसएच, और इसके बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि इनफर्टिलिटी के वर्कअप के दौरान और आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान इस हार्मोन को करवाया जाता है। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, कम होता है तो क्या होता है, ज़्यादा होता है तो क्या होता है, इन सब के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। एफएसएच हार्मोन से हमें ये पता लगता है कि बॉडी का में ओवेरियन रिजर्व कितना है। ओवेरियन रिजर्व मतलब टोटल नंबर ऑफ एग्स कितने हैं। अगर एफएसएच ज़्यादा है तो ये शो करता है कि एग्स कम है, और अगर एफएसएच नॉर्मल है तो ये शो करता है कि एग्स का अमाउंट नॉर्मल है। तो ये जो एफएसएच हार्मोन है, इसका काम होता है फॉलिकल को डेवलप करना। जो छोटे छोटे ओवरी में फॉलिकल्स होते हैं, ये सेकेंड थर्ड डे पे काफ़ी छोटे होते हैं। फिर जब पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच हार्मोन आता है तो इन फॉलिकल की ग्रोथ होती है, और उसके बाद में ये बड़े होकर इनसे ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है। तो ओवुलेशन की प्रक्रिया के लिए एफएसएच हार्मोन फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। तो जैसे ही एफएसएच हार्मोन आके फॉलिकल पे एक्ट करता है तो इसकी ग्रोथ होती है, और इससे एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको बोलते हैं ईस्ट्रोजन। तो जैसे जैसे ईस्ट्रोजन का हार्मोन का लेवल है, जैसे जैसे फॉलिकल ग्रोथ करता है वैसे वैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ब्लड में बढ़ता है, और जब एक पीक लेवल पे ये ईस्ट्रोजन हार्मोन पहुंच जाता है तो ये जो है ये पिट्यूटरी को सिग्नल भेजता है, जिससे ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है, और साथ में एफएसएच हार्मोन का सिक्रीशन बंद हो जाता है। तो जो अगर बॉडी में एग्स का नंबर कम है और एग्स ग्रोथ नहीं कर पा रहे, तो जो ब्रेन को है, पिट्यूटरी को ये सिग्नल जाता है कि वो और एफएसएच सिक्रेट करे जिससे कि फॉलिकल किसी तरह से ग्रोथ करे। तो अगर इसका लेवल कम होता है, इसका लेवल एफएसएच का ज़्यादा होता है, तो ये इंडिकेट करता है कि बॉडी में एग्स नहीं है, एग्स का नंबर कम है, उनकी क्वालिटी लो है, इसलिए फिर बॉडी को जो एफएसएच है अधिक रिलीज़ करना पड़ता है। तो अब हम इसके लेवल्स के बारे में जानते हैं कि अगर इसका लेवल ज़्यादा होता है तो क्या हो सकता है, और जब लेवल कम होता है तो क्या होता है। यूजुअली ये 38 ईयर्स के बाद में बॉडी में एग्स का जो नंबर है वो कम होने लग जाता है, तो ऑटोमेटिकली एफएसएच का लेवल बढ़ने लग जाता है। तो ये एज रिलेटेड ये नॉर्मल चेंज है। कई बार क्या होता है कि कम उम्र में भी इस हार्मोन का जो लेवल है वो अधिक हो जाता है, और ये शो करता है कि उनमें छोटी उम्र में ही एग कम होने लग जाते हैं, और इस कंडीशन को प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं। कई बार इस हार्मोन का लेवल बॉडी में बहुत कम होता है। तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर एफएसएच हार्मोन के साथ में एक और हार्मोन होता है जिसको हम एलएच कहते हैं, उसका भी लेवल कम होता है। तो ऐसा या तो पिट्यूटरी में या हाइपोथैलेमस में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है जिसके कारण जो ये हार्मोन्स है सिक्रेट नहीं हो पाते हैं, और इस कंडीशन में भी एग्स नहीं बन पाते हैं। ये जो एफएसएच हार्मोन है इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। बेसिकली इसको जो आईवीएफ ट्रीटमेंट होता है उसके दौरान इसको किया जाता है। इसका अगर लेवल डे 2-3 पे जो किया जाता है, अगर लेवल अधिक है तो ये हमें इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं एग्स में प्रॉब्लम है। हो सकता है हमें ट्रीटमेंट के दौरान जो एग्स है नहीं मिल पाए, एग्स बन नहीं पाए, और जो वो साइकिल होते हैं आईवीएफ ट्रीटमेंट जो होता है उसके फेल होने की संभावना अधिक होती है। और अगर इसका लेवल डे 2 या डे 3 पे नॉर्मल होता है तो हम ये मान सकते हैं कि हमें अच्छे एग्स मिल सकते हैं, हमें अच्छी मात्रा में एग्स मिल सकते हैं। पर कई बार ये होता है कि लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोच लेना चाहिए कि हमें थोड़ा सा ज़्यादा होने से भी एग्स नहीं मिलेंगे। उस कंडीशन में भी हमें कई बार एग मिल सकते हैं। और ये जो हार्मोन होता है इसको यूजुअली जो टेस्ट किया जाता है साइकिल के जो पीरियड्स का सेकंड और थर्ड डे होता है उस पर टेस्ट किया जाता है। काउंटिंग होती है वो जिस दिन पीरियड स्टार्ट होता है उस दिन से की जाती है। जब पीरियड स्टार्ट होता है उस दिन को फर्स्ट डे कहा जाता है, और उसके बाद सेकेंड या थर्ड डे पे इस हार्मोन को टेस्ट किया जाता है। इसमें
इसका कारण ये है कि जो अलग अलग जो पीरियड्स की जो फेज़ होती है उसके दौरान एफएसएच हार्मोन का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए इसको फिक्स टाइम पे ही चेक किया जाता है। जो इसकी नॉर्मल ब्लड में वैल्यू होती है वो अप टू 7-8 हम नॉर्मल मानते हैं। अगर 12 से हाई अगर इसका लेवल आता है तो उसमें थोड़ी सी प्रेगनेंसी की संभावनाएं कम हो जाती है, 15 के बाद काफ़ी कम हो जाती है। और अगर ये 20 से ज़्यादा होता है तो उसके बाद में जो होता है प्रेगनेंसी की संभावना ऑलमोस्ट निल होती है। तो पर ये यूजुअली देखा गया है कि जो एफएसएच हार्मोन अकेला है इसको फर्टिलिटी वर्कअप के दौरान, आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान इसको बेस्ट टेस्ट की तरह कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि कई बार होता है कि इसका लेवल नॉर्मल होता है फिर भी हमें एग्स नहीं मिल पाते, और कई बार थोड़ा सा हाई होता है तब भी एग मिल सकते हैं, तो इसको बेस्ट टेस्ट नहीं मानते हैं। इसके अलावा जो दूसरे अल्टरनेटिव टेस्ट है उनको ज़्यादा यूज़ में किया जाता है, और वो टेस्ट है, एक तो एएमएच है। एएमएच का बेसिक एडवांटेज ये भी होता है कि एक तो इसमें पीरियड के किसी भी दिन पे इसको टेस्ट किया जा सकता है। इसकी वैल्यू डिफरेंट जो फेज़ होती है मेंस्ट्रुएशन की उसके साथ में चेंज नहीं होता है, और अलग अलग जो साइकिल होते हैं उसमें भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जबकि एफएसएच हार्मोन होता है उसको पूरे हर किसी टाइम पे नहीं चेक किया जा सकता, फिक्स सेकंड थर्ड डे पे चेक किया जाता है, और कई बार साइकिल टू साइकिल भी इसका जो लेवल है वो वेरी करता है। इसके अलावा जो एएमएच के अलावा जो एक और टेस्ट है जिसको ओवेरियन रिजर्व के और इनफर्टिलिटी वर्कअप के दौरान जो नॉर्मली सभी लोगों में किया जाता है वो एंट्रल फॉलिकल काउंट। एंट्रल फॉलिकल काउंट जो होता है वो सोनोग्राफी के द्वारा किया जाता है, और इसमें सोनोग्राफी से हम जो छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं ओवरी में उनको देखते हैं। तो एफएसएच की तुलना में ये ज़्यादा अच्छे प्रेडिक्टर होते हैं, ज़्यादा अच्छे मार्कर होते हैं, इनसे हमें ज़्यादा अच्छा पता लगता है कि हमें कितने एग्स मिलेंगे। तो ये था एफएसएच हार्मोन के बारे में। अगर इससे संबंधित आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमें फ़ोन कॉल्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।